वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कोविड-19 और इम्यूनो बूस्टिंग डाइट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अभी जैसे हम सब कोई पैंडेमिक से गुज़र रहे हैं, कोविड-19, तो बहुत दिन हो गए हैं, लगभग 7-8 महीने हो गए हैं, तो अब हम उस चीज़ को कैजुअली लेने लगे हैं। बट अभी भी कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है। हमें अपने खाने पीने का, अपने हाइजीन का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि आपको मास्क ज़रूर पहनना है। इस वीडियो को शूट करते वक्त मैंने इसलिए मास्क नहीं पहना है ताकि आप मुझे देख सको। सेकेंडली, यहाँ पे और कोई नहीं है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने अपना मास्क हटा रखा है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि रेगुलरली हाथ धोते रहें, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, पेशेंट्स हों या अड़ोसी पड़ोसी हों या मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग, वो मुझसे पूछते हैं ऐसा कुछ बता दो जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई एक जादू की छड़ी नहीं है जिसको मैं घुमाऊं और आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाए। आपको अपने ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान रखना है, उसी से आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो स्ट्रांग होगा और आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ना कि सिर्फ कोविड-19 बट नॉर्मल कॉफ, कोल्ड, फीवर आदि से भी आप बच सकते हैं। तो अपने खान पान का ध्यान, अपने रहन सहन का ध्यान रखना है। अभी जो हमारा रहने का स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल है जिसको बोल सकते हैं हम, वो बहुत सेडेंट्री है। हम नॉर्मली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम ढंग से सोते नहीं हैं और हमारे ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें नींद पूरी अच्छे से लेनी है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है। तो 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई 7 से 8 घंटे की नींद ले सके, बट अगर 6 साढ़े 6 घंटे की भी नींद होती है, वो साउंड स्लीप हो। तो ध्यान रखें, जब आप सोने जाएं तो प्लीज़ अपना मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप को साइड रख दें और आराम से सोएं। उसके अलावा अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस अभी सबके लाइफ में है, वो आप हो या मैं हूँ, सबके लाइफ में है। तो ध्यान ये रखिए कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। या आपकी हॉबी है, उसमें इंडल्ज करिए, या मेडिटेशन करिए, जो भी चीज़ आपको पसंद है, थोड़ा अपना हॉबीज़ में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक्सरसाइजेस भी ज़रूरी है। तो अभी कुछ दिन पहले तक तो लॉकडाउन चल रहा था, तो जिम वगैरह सब बंद था, पार्क में जाना अलाउड नहीं था, बट अब सब खुल गए हैं। आप पार्क में वॉक ले सकते हैं, आप जिम में जाके एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। जो लोग पार्क नहीं जा सकते हैं, जो लोग घर में रहते हैं, कोशिश करें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस घर पे ही कर लें ताकि आपका बॉडी फिट रहे। उसके अलावा हम लास्टली आते हैं खाने पीने पर। तो नॉर्मली अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारा हर्बल टी, काढ़ा बहुत प्रचलन में है। उससे लोगों को लगता है कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, हमें कोविड-19 या कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। अच्छी बात है, आप ले सकते हैं, वो फ़ायदा करता है, बट सिर्फ काढ़ा आपको फ़ायदा नहीं करेगा। आपको ओवरऑल अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा खाना जो है वो संतुलित रहे। संतुलित आहार का मतलब होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स सब हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको भी एक अपने स्क्रीन पर एक मील प्लेट दिखा रही हूँ। इस प्लेट को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें लगभग आधा जो प्लेट है उसमें फल सब्ज़ी भरा हुआ है। उस थोड़े हिस्से में कार्बोहाइड्रेट्स मतलब अनाज है, बाकी हिस्से में थोड़ा सा प्रोटीन है। प्रोटीन में आपकी दालें हैं, आप नॉनवेज चीज़ देख सकते हैं जैसे चिकन है, फिश है, अंडा है, और उसके अलावा बहुत छोटे से सेक्शन में आपको फैट्स दिख रहा है, जैसे बादाम हो गया, एवोकाडो, ये सब दिख रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे डेली के खाने में फल सब्ज़ी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, अनाज होना चाहिए, दाल कम लगभग 2 कटोरी होना चाहिए, थोड़ा सा दूध भी लीजिए, और फ़ैट पे लोगों का बहुत कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि हम कौन सा फ़ैट लें, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो ध्यान रखना है कि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल यूज़ करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल जैसे कुछ सब्ज़ी आपने सरसों में के तेल में बना लिया, कुछ मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, वो आपकी चॉइस है। ये हम ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड को बैलेंस करने के लिए बोलते हैं। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, इम्यून सिस्टम को हेल्दी करने के लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि जी हमारे घर में सिर्फ खाना घी में बनता है या मक्खन में बनता है। अगर आप घी मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों ये याद रखना है कि उसकी क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है। गुड फैट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल तो खा लिया बट बहुत ज़्यादा तेल खा लिया। 3 से 4 चाय का चम्मच एक बंदे के ऊपर दिन भर में इस्तेमाल होना है। तो आपके घर में जितने भी मेंबर हैं आप उसके हिसाब से अपना तेल का प्रपोर्शन मेजर कर सकते हैं। अगर आप घी मक्खन में ही खाना बनाना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम रखें। साथ में आप 5 बादाम 2 अखरोट अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। या आजकल सीड का मिक्स आता है जिसमें आपका चिया सीड होता है, पम्पकिन सीड होता है, फ्लैक्स सीड होता है। इसके मिक्स को 1 टीस्पून दिन में लें। ये भी आपका जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 है उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड कर सकते हैं जो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है। वो है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, सेलेनियम एंड जिंक। ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे नॉर्मल अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो उसमें आपको नॉर्मली मिल जाता है। बट अगर आप चाहते हैं कि उसका सोर्स क्या है तो जितने भी नट्स एंड ऑयल सीड्स होते हैं जो मैंने बताया, नट्स का सीड्स का मिक्स जो होता है उसमें जिंक सेलेनियम बहुत अच्छे मात्रा में होता है। इसके अलावा फ़िश में भी जिंक और सेलेनियम मिलता है। तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश यूज़ कर सकते हैं। ओमेगा 3 फिश ऑयल में भी मिलता है, साथ में आपका सरसों के तेल या सूरजमुखी के तेल में मिलता है। तो आप इन सब चीज़ों को अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो खाने में इम्पॉर्टेंट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है वो है विटामिन सी। विटामिन सी मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी और बताऊंगी किस चीज़ों में होता है। इसके अलावा नॉर्मली हम बोलते हैं कि विटामिन डी भी इम्पॉर्टेंट होता है। खाने के सोर्सेज में ऐसे विटामिन डी अवेलेबल नहीं होता है तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है जिसको हम प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप धूप में ज़रूर जाएं, बॉडी को एक्सपोज करें। जैसे फुल कवर ड्रेस में ना जाएं, आपके हाथ पैर थोड़ा सा धूप में एक्सपोज हो। प्रेफर करिए कि सुबह की धूप में जाएं, कम से कम आधे घंटा 45 मिनट, ताकि आपका शरीर खुद ही विटामिन डी बना ले। फिर भी इसका करने के बाद भी अगर आपको डेफिशिएंसी आती है तो आप अपने डॉक्टर से सप्लीमेंट प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया कि खाने का जो प्लेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको उसी अनुपात में खाना इंपॉर्टेंट है जिस तरह से मैंने प्लेट में दिखाया है। इसके अलावा आपके लिए सबसे ज़रूरी एक और चीज़ है जिसको हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम नज़रअंदाज करते हैं, वो है पानी। हम पानी दिन भर में कितना पीते हैं, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी के अंदर की गंदगी को बाहर निकालता है, हमें हाइड्रेटेड रखता है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। हम दिन भर के काम में बिज़ी होते हैं, ऑफिस में हो या घर में हो, हम नॉर्मली पानी को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि 3 लीटर कम से कम दिन भर में पानी पीना है, जो कि नॉर्मली 8 से 12 ग्लासेस होता है। कोशिश करें कि 3 घंटे में 1 लीटर पानी पिएं। सोने जाते वक्त पानी कम पिएं, क्योंकि अदरवाइज़ आपका फिर नींद डिस्टर्ब होगा। आप सो रहे होगे, आपको बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो कोशिश करिए सोते वक्त ज़्यादा पानी ना पिए, दिन भर में आप रेगुलरली पानी पीते रहें। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होगा, आप हेल्दी होंगे और आपको डिजीज़ेस कम होंगी। तो मैं आशा करती हूँ जो मैं आपको बताया वो आपको काम आएगा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे हमारे घर में, हमारे किचन की कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली हम कहते हैं दादी माँ के नुस्खे, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हमारा इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग होगा। हम कौन कौन से घर के मसाले हैं जिसको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम जानते हैं क्योंकि हमारे घर में दादी माँ के नुस्खों में वो सब इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली चीज़ तुलसी। तुलसी को एंटी फ्लू एंटी वायरल प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। नॉर्मली हम खांसी सर्दी ज़ुकाम को ठीक करने के लिए इसका काढ़ा या इसका रस पीते हैं। इस पे रिसर्च भी हो चुका है, तो आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा फ्लू से बचाने में। दूसरा है हल्दी। ये मैंने कच्ची हल्दी यहाँ पर रखी हुई है, बट आप नॉर्मली हल्दी वाला दूध या बहुत कोई कच्ची हल्दी का सब्ज़ी या अचार भी खाते हैं सर्दियों में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक है, लौंग है, दालचीनी है, ये हेल्प करता है खांसी सर्दी ज़ुकाम से बचाने के लिए। तो आप इसका काढ़ा या इसकी चाय आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक मसाला है जो कि नॉर्मली गरम मसाले में इस्तेमाल होता है। ये कॉमनली यूज़ नहीं होता है। ये पीपर है, नॉर्मली लोग इसको पीपली भी कहते हैं, हम इसको स्टिक पेपर भी कहते हैं।
ये खांसी सर्दी ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये है स्टार एनीस। स्टार एनीस नॉर्मली हमारे गरम मसालों में घर में मिलता है। ये एंटी फ्लू प्रॉपर्टी होती है इसमें, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसकी मात्रा बहुत थोड़ी सी रखनी चाहिए। तो नॉर्मली जो हमारे घर में गरम मसाले का मिक्स आता है जो मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, उसमें ऑलरेडी ये मिला हुआ होता है। जो कि खड़ा मसाला हम लाते हैं उसको पिसवाते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको अलग से भी ख़रीद के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी खांसी को ठीक करने में हेल्प करता है। विटामिन सी रिच जो फल होते हैं या सब्जी होता है, उसमें आपका किन्नू या संतरा आप यूज़ कर सकते हैं, नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं या आंवला ले सकते हैं। आंवला अगर आप दिन में एक भी ले लें तो आपका जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है दिन भर की, वो पूरी हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ये भी ध्यान रखना है कि नॉर्मल वीडियोस को देख के या यूट्यूब या ऑनलाइन कहीं पर भी इंफॉर्मेशन देख के हर चीज़ को हमें फॉलो नहीं करना है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको अलग अलग बीमारी होती है, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो या किडनी पेशेंट्स हो। हर किसी को हर चीज़ खाना अलाउड नहीं होता है। तो ध्यान रखें, अपनी डाइटिशियन से, अपने डॉक्टर से बिना सलाह लिए कोई भी चीज़ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना और ब्लाइंडली इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प तो करती हैं फ्लू से बचाने के लिए, बट ये गारंटी नहीं है कि इससे आप कोविड-19 या किसी और फ्लू से बच सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्टर, अपनी डाइटिशियन के गाइडेंस में ही किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें। आशा करती हूँ जो भी मैंने आपको बताया, जो भी टिप्स मैंने आपको दी, वो आपके काम आएगा। अगर आपको फिर भी कुछ सवाल पूछने हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। आई विल गेट बैक टू यू। अगली बार मैं आपसे मिलूँगी कुछ नए जानकारी के साथ। टिल देन, नमस्ते।